नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं निशांत शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जब आप देखेंगे ईरान बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगा, इजराइल बिल्कुल अटैक लॉन्च करने वाला ही होगा ईरान पर। व्लादिमीर पुतिन लिटरली ढाल लेकर खड़े हो जाएंगे और रिसेंटली हमको यही देखने को मिला है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की ईरान के प्रेसिडेंट मसूद के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो विजुअल्स है ये रिसेंटली रिलीज किए गए थे। ये मीटिंग हुई है अश्गाबाद में, रशिया में नहीं हुई है, सेंट्रल एशिया में ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के जो विजुअल्स हैं दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किए गए हैं। रशिया ने एक ओपन स्टांस दुनिया के सामने रखा है कि ईरान पर अटैक मत कर देना। इन्होंने इजराइल का नाम तो नहीं लिया है, मगर इतनी समझ तो आप में डेवलप हो चुकी होगी कि इस टाइम पर ईरान पर कौन सा देश अटैक करना चाहता है। ऑब्वियसली इजराइल है। रशिया के पुतिन के जो सबसे नज़दीकी ऑफिशियल्स हैं इन्होंने ये मैसेज सेंड किया है, डोंट यू डेयर अटैक ईरान, ईरान पर अटैक कर मत देना। रशिया ने आप कह लीजिए कंप्लीट सपोर्ट किया है ईरान को। दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट तो साइन नहीं है, एटलीस्ट पब्लिकली हमको पता नहीं है कि कोई डिफेंस पैक्ट साइन कर रखा है या नहीं, कि कल को कोई ईरान पर अटैक होगा तो माना जाएगा कि रशिया पर अटैक है। बट एक अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की डेवलप हो चुकी है जहां पर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट दोनों मिलकर कहती हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का समय आ गया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रशिया की एलाई कंट्रीज के साथ, जो भी कंट्री रशिया के सपोर्ट में है उन सबको मिलाकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात हो रही है। अब आप जियोपॉलिटिक्स की दुविधा को समझ रहे होंगे, रशिया की फ्रेंडशिप इंडिया से भी है, तो क्या भारत भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा होगा? यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं। इसमें प्राइमरीली 4 देशों की बात की जा रही है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरियन सैनिक, बाय द वे आप सरप्राइज होंगे जानकर, बहुत सारे नॉर्थ कोरिया सैनिक रिसेंटली गए हैं रशिया में और आज के समय में रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं यूक्रेन वॉर में, क्योंकि रशिया को जेन्युइनली सैनिकों की कमी पड़ रही है आज के समय में। तो रशिया के जो सैनिक है वो तो ईरान में नहीं जाने वाले। मोस्ट प्रोबेबली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इन द फ्यूचर ये जो 4 देश हैं आपस में एक डिफेंस फ्रेमवर्क भी बनाते कि किसी भी कंट्री पर अटैक मतलब एक दूसरे पर अटैक। देखिए इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा कि अगर कल को चाइना रशिया के साथ ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन कर लेता है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, तो क्या ये क्लॉज इंडिया पर भी लागू होगा? क्या इंडिया को इन चारों कंट्री को फेस करना पड़ेगा? क्या रशिया भी अटैक करेगा भारत पर? ये अभी वैसे काफ़ी दूर है, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है इसमें ये 4 देश मेनली आने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि रशिया किस तरीके से ईरान की हेल्प कर रहा है, तो देखिए रशिया एयर डिफेंस सिस्टम सेंड कर रहा है ईरान को। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के समय ईरान को चाहिए वो है फ्यूल। आपने देखा होगा ईरान 200 से भी ज़्यादा मिसाइल बरसा दिए हैं ऑल ओवर इजराइल। नाउ जब ये मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको फ्यूल भी चाहिए, चाहे ये सब मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर भी क्यों ना चलते हो, फ्यूल तो आपको चाहिए ना। तो ईरान के पास देखिए आज के समय मिसाइल फ्यूल कम हो चुका है और जो ये मिसाइल का फ्यूल है इसका साइंटिफिक नाम है अमोनियम परक्लोरेट, जिसको हम एपी भी कहते हैं। काफ़ी बार कंट्री यही कहती है कि जिस देश के पास मिसाइल ही नहीं बहुत बड़ी क्वांटिटी में एपी भी है वो देश लगातार मिसाइल बरसाता रहेगा, क्योंकि एक बार आप मिसाइल बना तो लोगे मगर एपी आपके पास खत्म हो गया तो वो मिसाइल्स आपके पड़े रह जाएंगे, कहीं पर अटैक नहीं कर पाएंगे। रशिया लार्ज क्वांटिटी में बताया जा रहा है एपी डिलीवर कर रहा है ईरान को, उसी एपी को ईरान फिल करता है अपने मिसाइल में और फिर लॉन्च कर रहा है लगातार इजराइल पर। हालांकि इसका कुछ इम्पैक्ट हो नहीं रहा है इजराइल पर आप कह लीजिए ये रशिया की तरफ से बहुत बड़ी हेल्प है टुवार्ड्स ईरान। अभी के लिए तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना एक साइलेंट प्लेयर की तरह है, लेकिन एक बार अगर ईरान की ऑयल फील्ड्स पर आग लगना शुरू हो गया तो चाइना सबसे पहले आगे आएगा ईरान के डिफेंस में, क्योंकि ईरान का जो ये कच्चा तेल है ये सबसे बड़ी क्वांटिटी में चाइना परचेज करता है। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है, चाइना वाइज नियरली ऑल ऑफ ईरान्स ऑयल एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली इसकी वजह से चाइना पर सैंक्शंस भी लगते हैं, बट चाइना डज नॉट केयर। चाइना को कोई परवाह नहीं है, यूएस यूरोप कोई सैंक्शन लगा दे, ये ईरान का ऑयल ह्यूज क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। इसलिए आप सरप्राइज मत होना इन केस अगर चाइनीज मिलिट्री भी ईरान के डिफेंस में उतर आए। मैं कहूँगा ईरान के पास जियोपॉलिटिकली ऑप्शंस की कमी नहीं है। रसिया, चाइना ये आज के समय कंप्लीट बैकिंग दे रहे हैं ईरान को। भारत का क्या स्टांस होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके? क्या भारत अभी भी साइलेंट प्लेयर रहेगा
रहेगा या इजराइल के सपोर्ट में उतर जाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपका क्या मानना है। और ये रहा आपका क्वेश्चन, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इज ऑफन लिंक्ड टू वायलेशन ऑफ विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और ये रहे आपके ऑप्शंस। सही आंसर देने वाले को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे आप सभी को पता चले कि सही आंसर क्या है। ऐसी और भी वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिससे आपको इजराइल, ईरान और भी कई जियोपॉलिटिक्स की वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।